हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स। आई एम शुभम गुप्ता। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे थे और ये दूसरे लेक्चर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने पदार्थ की शुद्धता के बारे में बात किया था और विलयन के बारे में। तो आज हम विलयन को डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है विलयन। तो देखिए, यहाँ से हमारा छूटा था, यहीं से इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब कि जो विलयन होता है वो दो एलिमेंट को एक एक एलिमेंट को मिलाकर या इससे ज़्यादा पदार्थों को मिलाकर बनता है और उसके साथ ही वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि समांगी होते हैं, मतलब कि जो दोनों आपस में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। अब देखिए आगे, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विलयन में ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि जो नींबू जल है ये दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है। सोडा को जल में मिलाएंगे वो भी तो अच्छे से घुल जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब विलयन के उदाहरण हो गए। फिर आगे, प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिली हो। मतलब कि हम एक नॉर्मल अगर हम जानते हैं विलयन को, तो हम ये मान के चलते हैं विलयन में होता क्या है कि इसमें एक जल होता है, इस जल में या तो ठोस मिला होगा, या तो द्रव मिला होगा, या तो फिर गैस मिला होगा। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति में ठोस विलयन मतलब कि सॉलिड में सॉलिड मिलकर भी विलयन बनता है और गैस में गैस मिलकर भी विलयन बनता है। ठीक है, तो वही दिया गया है प्रकृति में ठोस विलयन जिसका उदाहरण है मिश्र धातु, और गैसी विलयन जिसका उदाहरण है वायु। तो इसमें एक नया वर्ड आया मिश्र धातु। इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि मिश्र धातु होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मिश्र धातु क्या होता है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो समांगी पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं, वैसे दो जब धातुएं, ऐसे धातुएं जो आपस में समान मात्रा मिलकर एक दूसरे में घुल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम किसी भौतिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया का मीन्स तोड़ कर, खींच कर, खरोच कर उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण से समझते हैं और पृथक पृथक संगठन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीतल हो गया, आपने पीतल देखा होगा, पीतल के बर्तन वगैरह होते हैं। तो पीतल होता क्या है, इसमें जिंक और कॉपर दोनों मिला होता है। कितना, जिंक जो है 30% और कॉपर जो है 70%। तो क्या आप पीतल लेके उसको आप कुछ भी करेंगे तो क्या आप जिंक और कॉपर को निकाल सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अवयव को हम भौतिक क्रिया द्वारा नहीं निकाल सकते। ये बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने फिजिकल बोला है, मतलब कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया द्वारा नहीं। रासायनिक क्रिया द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई सॉलिड सॉलिड कैसे बनाता है विलयन। तो आगे देखते हैं, गैसी विलयन वायु है, इसके बारे में आगे दिया गया है, पढ़ते हैं। फिर एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। मतलब कि जो विलयन के कण होते हैं समांगिकता होते हैं। समांगिकता का मीन्स उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आपने जनवरी में एक एक्सपेरिमेंट किया नींबू में, जल में नींबू मिलाने का। ठीक है, ये हमारा वाटर है, इसके अंदर जल, इसमें हमने मिलाया नींबू। तो ऐसा नहीं है कि केवल जनवरी के महीने में इसका जो टेस्ट रहेगा अलग रहेगा। आप 12 महीने में किसी महीने में इस मिक्सचर को दोबारा मिलाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि विलयन के जो समांगिकता रहती है वो चाहे कोई भी समय रहे, कोई भी स्थिति रहे, हमेशा एक समान रहते हैं। वही चीज़ नॉर्मली देखें, अगर आप चीनी में पानी मिलाते हैं या
नमक के साथ पानी मिलाते हैं तो एक समान रूप से वही अपना गुण दिखाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि विलयन के कणों में क्या होता है दोस्तों, समांगिकता होती है। यहाँ हो गया। अब आगे आते हैं कि किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। मतलब कि विलयन के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा, पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। देखिए, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए जब भी आप कोई चीज़ मिलाएंगे, जैसे हमें शरबत बनाना है तो शरबत में हम जल लेंगे और चीनी लेते हैं, उसके अलावा जो नींबू वगैरह को भी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अधिक मात्रा किसकी रहेगी, जल की रहेगी, मतलब कि पानी की रहेगी। तो इस पानी को जिसकी मात्रा अधिक होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विलायक, जल को। तो इस चीनी को क्या कहेंगे, आइए आगे देखते हैं। तो विलयन का वह भाग घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है को विलायक में घुल जाता है, उसे विलय कहते हैं। मतलब कि चीनी को हम कहेंगे विलय। आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से बातों को समझ गए होंगे। अगर हम जल और नमक के मिश्रण को भी लें तो जल क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक हो जाएगा, और नमक क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है कि चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, मतलब चीनी जल जो है तरल है और चीनी जो है ठोस है, तो ये क्या कहा गया है कि ये तरल और ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी विलय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चीनी की मात्रा कम होती है, और जल विलायक हो जाएगा क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा एग्जाम्पल में जैसा कि दिया गया है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन ऐसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आयोडीन और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे हम टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं, जिसमें आयोडीन विलय होता है और अल्कोहल विलायक। तो इन दोनों शब्दों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर विलय है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम मात्रा में होगा, और ये विलायक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि दिया गया है वात युक्त पेय। मतलब कि जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोको कोला, थम्स अप वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। जैसा कि सोडा जल का मतलब आपने जब कोल्ड ड्रिंक लिया होगा, उसको आप हिलाते हैं तो ऊपर जो वो प्रेशर टाइप का जो गाज फैन टाइप का आता है, वो क्या होता है, सोडा जल होता है। कोक मतलब कि कार्बन होता है। ठीक है, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है। मतलब ये जो कोक होता है कम मात्रा में होती है, और इसको जल में मिला के कोल्ड ड्रिंक तैयार किया जाता है, तो ये विलायक हो गया। अगला एग्जाम्पल, वायु गैस में गैस का विलयन होता है। मतलब कि जो हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है, उसमें जो गैस है वो भी एक विलयन की तरह है। उसमें क्या है, यह मुख्यतः दो घटकों, मतलब उसमें है तो बहुत चीज़, ठीक है, आर्गन, नियान, सब कुछ, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में अगर उसको हम ध्यान में दें तो इसके दो घटक, जिसमें कि पहला ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। आप देख सकते हैं कि जब 78 में हम 21 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 7 2 9, 99% तो ये हो गया। मतलब 1% में बाकी जो गैस है वो इसमें मिली होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो इन दोनों को ध्यान दें तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज कम है, तो गैस के मिश्रण में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विलय। और जबकि ये 78% हो तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। परसेंटेज के आधार पे आप बता सकते हैं, और यही चीज़ आगे आपकी बुक में दिया भी है कि वायु का विलायक होता है, वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। या तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि भाई विलयन और विलयन में क्या विलायक और क्या विलय होता है। अब विलयन के जो कुछ क्वालिटी होते हैं, जो कुछ गुण होते हैं, वो हम कुछ इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो आइए इसके गुणों को हम देखते हैं। तो देखिए, जो विलयन का जो गुण होता है उसमें नंबर 1 में क्या दिया है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मीन्स
कि हम जब दो एलिमेंट को आपस में जब मिला लेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है भौतिक रूप से। ठीक है, मतलब कि देख के नहीं बता सकते। जैसे चीनी और जल, और दूसरा अगर हम लें नमक और जल, तो इन दोनों को हम देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये चीनी और जल का मिश्रण है या नमक और जल का मिश्रण है, जब तक इसको हम पिए ना। तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समांगी। दूसरा, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। मतलब कि एक में जब हम 10 के भागे -9 से भाग देंगे तो हमें ये पता लगेगा। नीचे आके ये वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, प्लस का 9 हो जाएगा। तो क्या होता है कि इससे भी छोटा होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आँखों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दोनों जो एग्जांपल मैंने लिया कौन कौन सा? चीनी और जल का और नमक और जल का। उसमें ये घुलने के बाद ये कणों का साइज इतना छोटा हो जाता है कि उन्हें हम देख के बता ही नहीं सकते कि इसमें मिला क्या है। तीसरा क्या है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। मतलब कि इनका जो आकार होता है कण का, मान लीजिए जैसे ये हमने एक एलिमेंट यहाँ माना ये कण है, तो इस पे जो प्रकाश टकराएगी ये इसका साइज इतना छोटा होता है कि टकराने पर वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। आप एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कोई चमकदार सतह होता है, जैसे पानी ही हो गया। पानी पे जब प्रकाश पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है कि नहीं, चमकता है कि नहीं। तो उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इस विलयन का कण का साइज इतना छोटा होता है कि इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो उसको परावर्तित नहीं कर पाता। ठीक है, तो परावर्तित नहीं कर पाता तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इससे विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये नहीं पता चल पाता सॉल्यूशन में कि प्रकाश किधर से आ रहा है। तीसरा चीज़, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप किसी विधि द्वारा इसको छानेंगे तो उसमें से विलय से विलायक को पृथक नहीं कर सकते। इसको आप कैसे समझेंगे? आपने अभी जो ये चारों एग्जाम्पल लिया है, कौन कौन सा? पहला चीनी और जल का, ठीक है। दूसरा आयोडीन और अल्कोहल का। तीसरा ये जो है कोल्ड ड्रिंक का। और चौथा ये गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। क्या इन सभी चारों को आप किसी भी तरीके से छान के अलग कर सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो यही एक विलयन का गुण हो गया कि हम इसे छानने की विधि के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा मैंने बोला है छानने की विधि, न कि रासायनिक विधि और न ही भौतिक विधि, कंफ्यूज मत होइएगा। इस विधि द्वारा इसको हम अलग नहीं कर सकते। और विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। कहने का मीन्स है कि जैसे अगर आप पानी में मिट्टी या पानी में अगर रेत मिला दें और उसको अच्छे से हिला के छोड़ दें तो कुछ देर बाद होगा क्या? जो पानी रहेगा उसमें रेत के कण हमें नीचे बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन जो विलयन होता है उसमें जैसे आपने पानी और चीनी मिलाया तो उसमें दोनों कण एक समान मात्रा में मिले हुए रहते हैं। तो यही इसकी एक क्वालिटी बताई गई है। अब उसके बाद आगे क्या दिया है कि हम विलयन की अब सांद्रता देखेंगे। सांद्रता का मीन्स क्या हो गया? ये कौन सा विलयन गाढ़ा है, कौन सा विलयन पतला है। जैसे आपने शहद देखा होगा तो भी एक विलयन, मैंने शहद का विलयन भी एक जो है विलयन है। और जैसे आपने पानी में केवल 1 चम्मच चीनी मिला है तो भी है। तो इसको हम कब गाढ़ा कब पतला कहेंगे, अर्थात सांद्रता के आधार पर उसको कैसे हम बांटेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आप इसको अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।